Assalamualaikum to everyone. Welcome to Knowledge Zone. As in the previous class, we are discussing many lot of things about Peninsula Plateau. So today we are going to discuss last main three topics from paper 1, chapter number 1, Indian relief features. That is Thar Desert, coastal plain, and the island. Okay, we are going to discuss about the last three topics from the first chapter. So please take out your readers, everyone. As you know, page number 11. Okay, take out it fast, everyone. Come on, start the video and start the lesson topic, the Thar Desert. The Thar Desert is located on the leeward side of Aravallis and receive very little rainfall, ranging from 100 to 150 minimum meter per annum. As you see, the Thar Desert is located on the leeward side of Aravalli Hills. As you see in the map, okay, as you see in the map, this side of the this is Aravalli Hills and इसके beside में हमारे पास क्या है? Thar Desert है, right? Thar Desert है हमारे पास. In the map, you can easily see or use atlas or use your social work. You can see the Aravalli Hills over here and the leeward side and the backward side you have a Thar Desert. The desert consists of an undulating sand plain and rocky outcrops. So यहाँ पर ज़्यादातर आप sandy and rocky hills ही देखने को मिलेगा. As you know, this is a desert. आपको desert में usually क्या देखने को मिलेगा? Sand and usually rocks वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको sand. As you see in the picture figure 1.11, you can observe how the settlement of the deserts will be right now, and it occupy much of a western Rajasthan. यानी राजस्थान का वेस्टर्न का पार्ट आधे से ज्यादा थार डेजर्ट कवर करके ऑक्युपाई करके है, right? And then the desert is it consists much of the western Rajasthan. It has an arid climate, very low vegetation crop. ये बहुत ज़्यादा एरिड क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा ड्राई रीजन्स रहते हैं, क्योंकि तो डेजर्ट्स में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होने की वजह से लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. एज आई एम रिसीविंग द रेनफॉल रेंजिंग इज 100 to 150. दिस इज वेरी लो, दिस इज वेरी लो रेनफॉल. ओके, एंड देयर इज अ वेरी लो वेजिटेशन. जब बारिश ही कम होगी तो उसकी वजह से प्लांटेशंस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, ज़्यादातर झाड़ वगैरह नहीं दिखाई देंगे आपको डेजर्ट्स में. एक्सट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड डिसअपीयर सून आफ्टर. यहाँ पर जो स्ट्रीम्स आती हैं, यानी कि स्मॉल रिवर्स जो फॉर्म होते हैं थार डेजर्ट में, वो रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में, और जैसा बारिश के मौसम खत्म हो गया वो रिवर भी और वो स्ट्रीम्स भी क्या हो जाते, डिसअपीयर हो जाते, गायब हो जाते वो भी, राइट? एंड नेक्स्ट, लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस एरिया. यानी कि जो थार डेजर्ट है वहां पर सिर्फ एक ही रिवर है, लूनी रिवर, और वो भी पेरिनियन नहीं होती. ओके, दिस इंटरनल ड्रेनेज रिवर फिल इनटू द लेक एंड डू नॉट रीच द सी. और इसके अंदर के जितने भी हमारे स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, वो समंदर तक भी नहीं पहुंचते. आसपास में कोई भी एक लेक है उसमें फिल हो जाती, उसके बाद जैसा रेनी सीजन खत्म हो गया पूरे का पूरा स्ट्रीम और पूरी की पूरी रिवर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती, पूरी की पूरी रिवर डिसअपीयर हो जाती, राइट? दिस इज अ थार डेजर्ट, ओके, व्हिच आई एम completing. And the Indira Gandhi Canal is the world, it is one of the longest canal in our country. That is the kilometer is 650. यहाँ पर 650 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा कैनल डाला गया ताकि वहाँ के लोगों को वाटर सप्लाई हो सके, जो भी वाटर नीड्स हैं उनके पूरे होने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंदिरा गांधी कैनल, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कैनल है, 650 किलोमीटर. यस. And next topic is coastal plains. As you know, whenever we are going to discuss about coastal plain, you should have to click the image of the coastal areas like this. As I am saying already in another videos, coastal area is nothing but ऐसे इलाके जहां पर पानी लैंड सरफेस को टच होते रहता. ओशन वाटर, सी वाटर क्या होता है, लैंड सरफेस को टच होते रहता है. जैसा कि ये पूरे इंडिया के जितने भी आपको
ये लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलेंगे? कोस्टल लाइन। और यही कोस्टल एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो ये जो साउथर्न पूरा पेनिनसुला प्लेटू है, इसके साथ ऐसा अलोंग में था, यहाँ पर पूरे स्ट्रिप करने के एक पूरी कोस्टल लाइन फॉर्म हुई हुई है, जो अरेबियन सी की साइड पे भी है और बे ऑफ बंगाल की साइड में भी, दो तरफ हम आपको कोस्टल एरिया पाया जाता है। एक अरेबियन साइड आता और एक बे ऑफ बंगाल की साइड आता, जो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रान ऑफ कोचा एंड एंड एट कन्याकुमारी। ये गुजरात के रान ऑफ कोचा से कहां पर एंड होता? नीचे पूरा एंड यहाँ पर कन्याकुमारी का एंड होता। कोसा वेस्टर्न कोस्ट, ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रान ऑफ कोचा से लेकर कन्याकुमारी तक एंड होता। एंड साथ ही साथ इट इज नैरो देन द ईस्ट कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है कहते हैं? नैरो है कहते हैं। नैरो है पतला है बहुत, राइट। एंड दिस प्लेन इज अनइवन एंड ब्रोकन बाय हिली टेरेन्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और यहाँ पर अनब्रोकन, अनइवन, अप एंड डाउन, हिली टेरेन्स यानी कि यहाँ के जो जितने भी एरिया से कोस्टल प्लेन के अनइवन, अप एंड डाउन, हिली टेरेन्स है पूरे के पूरे माउंटेन्स यहाँ के वेस्टर्न कोस्ट के। और साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्टल एरिया को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट आता है वह कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र गोवा को कवर करता। वो जितना भी कोस्टल एरिया है कोंकण किसको से एरियाज को कवर करता है, कोस्टल स्टेट्स को, महाराष्ट्र एंड गोवा। कनारा को जो है वो पूरा कर्नाटका को पूरा कवर करता है वो कोस्टल एरिया। एंड नीचे केरला में जो आपको आएगा वो है मलाबार कोस्ट। एग्जैक्टली these are the coast which is from western side and the eastern side we are going to discuss. Turn over the page from 12, right? Bay of Bengal plain are wide and have a large surface structure. अब Bay of Bengal का coastal plain देखिए, ये थोड़ा wide है, जैसा कि वो narrow है, मैं भी बोला आपको, ये थोड़ा wide है और ब्राउड होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लार्ज है, बड़ा है ये कोस्टल प्लेन। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी ओडिशा टू कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। ये पूरे ऊपर महानदी रिवर से नीचे पूरा तमिलनाडु कावेरी रिवर तक पूरा ये स्ट्रेच यानी फैला हुआ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। एंड दिस प्लेन आर फॉर्म बाय रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर वेरी फर्टाइल। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स होने की फॉर्म होने की वजह से ये पूरे का पूरा एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ऐसे रिवर्स यहाँ पर फ्लो होने की वजह से पूरे का पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वेरी सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप, राइट। एंड दिस कोस्टल प्लेन आर नोन एज बाय द डिफरेंट नेम लोकली। अलग-अलग लोकल स्टेट्स में अलग-अलग कोस्टल प्लेन को अलग-अलग नाम दिया गया। जैसा यहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग कोस्टल एरिया का नाम है, एज सिमिलर यहाँ पर भी अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नाम दिया गया। जैसा ओडिशा में उटकल कोस्ट कहा जाता, एंड आंध्र प्रदेश में श्रीकार कोस्ट कहा जाता, एंड तमिलनाडु में कोरामंडल कोस्ट कहा जाता। इस तरह के नाम दिए हुए हैं कोस्टल एरियाज को। लाइक द इंडो-गंजेटिक प्लेन, जैसा कि इंडो-गंजेटिक प्लेन वी नो ना, इंडो-गंजेटिक प्लेन, यस। दिस डेल्टा आर टू एग्रीकल्चरल डेवलप। जैसा कि मैं बोला ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेल डेवलप है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, राइट। कोस्टल जोन आल्सो एनेबल रिच फिशिंग रिसोर्स एंड कोस्टल प्लेन, बोथ द कोस्टल प्लेन इज वेरी हाई रिच इन फिशिंग। हम इजीली यहाँ पर क्या और एक एग्रीकल्चर के साथ और एक चीज हम क्या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं? यस, फिशिंग कर सकते हैं हम, रिसोर्स है वो भी। Lakes like Chilikatu in Odisha and Kolluru and Pulicat in Andhra Pradesh are other important feature of this coastal plain. यहाँ पर रिवर्स फ्लो होने की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा में कोलेरू एंड ओडिशा में चिलका, इस तरह के लेक्स भी फॉर्म हुए हैं, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द आइलैंड्स, ओके। आइलैंड्स इज नथिंग बट द लैंड सरफेस which having surrounded all the water is called a island. ऐसी जमीन जिसको चारों तरफ से यानी सराउंडेड में पूरा वाटर है ना, बीच में लैंड है ना, वैसे पर्टिकुलर प्लेस और रीजन को क्या बोलते हैं हम? आइलैंड, राइट। अंडमान एंड निकोबार located in Bay of Bengal. जैसा कि there are two groups of islands. We have two groups of islands. One is Andaman and Nicobar and second is Lakshadweep. Okay.
The Andaman and Nicobar Island stretch in Bay of Bengal. Andaman and Nicobar कहाँ पर है हमारे? Bay of Bengal के यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा as you see in a map. Okay, and Lakshadweep Island is in the Arabian Sea. यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड और ये अंडमान निकोबार, right? Yes, and like island. Andaman and Nicobar Island is elevated portion of submerged mountain parts running from Myanmar mountain Arakan Yoma. तो यहाँ पर ये जो माउंटेन्स यहाँ पे जो आइलैंड फॉर्म हुआ ये हमारे इंडिया के यहाँ से आप नीचे के हिस्से से देखेंगे तो यहाँ से म्यांमार है बाजू ही हमारे, तो वहाँ के म्यांमार जो सबमर्ज माउंटेन्स है जो पानी में डूबे हुए माउंटेन्स है वो माउंटेन्स डूब लेते हुए जो रन कर लेते हैं हमारे, तो वो माउंटेन्स हमारे को क्या फॉर्म करे हमारा अंडमान एंड निकोबार फॉर्म हुआ वैसा। जो माउंटेन्स का नाम है वो म्यांमार के माउंटेन का अरकन योमा। इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नरकोंडम एंड बेरिन आइलैंड ऑफ वोल्केनो इरोजन, यहाँ पर ज्यादातर बेरिन आइलैंड और ज्यादातर अंडमान निकोबार पे वोल्केनो इरप्शंस की वजह से ज्यादा कुछ प्लांट्स एनिमल फ्लोरा एंड फौना के एनिमल्स वगैरह पाए नहीं जाते हैं आइलैंड के ऊपर। द मोस्टर्न टिप ऑफ द इंडिया फाउंड इन निकोबार आइलैंड आर कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट, जैसा कि आई हैव रिटन ऑन अबाउट द मोस्टर्न टिप ऑफ द इंडियन निकोबार आइलैंड कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। तो लास्ट मोस्टर्न हमारा जो इंडिया का जो पॉइंट बताया गया वो जहां पर उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, एज यू कैन सर्च ऑन गूगल आल्सो, यू कैन इजीली फाइंड आउट। एंड which was submerged during the 2004 tsunami, जो कि 2004 के सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट का जो पार्ट था वो सबमर्ज हो गया, सबमर्ज यानी डूब गया। लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ कोरल ओरिजिन, जैसा कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल रीफ ओरिजिन है। कोरल रीफ इज नथिंग बट एज यू कैन सी इन द फिगर 1.13 दिस इज अ कोरल रीफ। अंडर द ओशन वी गॉट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ प्लांट्स, माउंट stones, colored stones, etc. You can see ना in the ocean. So we have called coral reef. उसे हम बोलते हैं coral reef, as you see in the picture page number 12. This is what called coral reef, and it stretches from geographical area 32 kilometer square. यानी 32 किलोमीटर तक पूरा वो फैला हुआ है पूरा coral reef। कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड में। And the group of island is famous for flora and fauna, यानी कि ये जितने भी लक्षद्वीप के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये पूरे फेमस है फ्लोरा एंड फौना, यानी कि बहुत किस्म के वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे। So last we are going to end this chapter to say this. In conclusion, it is important to note that there is a vast variety in the land form in which Indian people live. Right now, so हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंडियन रिलीफ फीचर, तो हम ये कह सकते हैं, अभी हम कंक्लूजन पे आ गए कि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है जहां पर इंडिया के पीपल रहते। ओके, एंड some area are irrigated by Mind river flowing from the Himalaya and some of the rainfed river from the Western Ghat and its forest. कुछ क्या है नेचुरली हिमालय माउंटेन से रिवर्स आके पूरे एरियाज क्या है वेल डेवलप्ड है, अच्छे खासे क्या बोलते हैं सब इरिगेटेड है, और कुछ एरियाज कैसे वेस्टर्न घाट्स कैसे ऐसे एरियाज कैसे बाय द हेल्प ऑफ द रिवर्स रेनफेड रिवर, रेनफेड यानी बारिश पड़े तो जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो रिवर्स की मदद से वेस्टर्न घाट्स के आधे से ज्यादा एरिया में जंगल फॉरेस्ट वगैरह आपको दिखाई देता। Many places are located in the river valley and not in the mountain, और कई ऐसे प्लेसेस है लोकेट कर सकते हैं जहां पर रिवर्स में माउंटेन्स में और भी कई जगह जहां इंडिया में लोग रहते अपनी जिंदगी गुजारते। So today we have finished our first chapter and inshallah soon we will discuss our second chapter in the next video. Till then, stay safe, stay secure, have a great day.